तो चलिए आज बात करते हैं हमारे समय के सबसे पेचीदा और परेशान करने वाले घोटालों में से एक की। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो अपने आप में एक पहेली थी। सोचिए, कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। कुछ लोगों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन कईयों के लिए यही जगह एक जेल बन गई थी। और इस द्वीप का मालिक कौन था? जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली सा मैथ्स टीचर जो न जाने कैसे रातों रात दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन बैठा। है ना अजीब? अब देखिए, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, यही इस केस को इतना विस्फोटक बनाते हैं। मतलब सिर्फ हॉलीवुड स्टार्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि शाही घरानों के लोग भी इसमें शामिल थे। और सच तो ये है कि इन्हीं पावरफुल कनेक्शंस ने एप्स्टीन के इस पूरे नेटवर्क को सालों तक बचाए रखा। सालों तक तो ये सब कुछ बिल्कुल अंधेरे में, पर्दे के पीछे चलता रहा। पर फिर आया साल 2005 और एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई और बस यहीं से इस पूरे राज पर से पर्दा उठना शुरू हो गया। और जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं, ये तो एक पूरी की पूरी पिरामिड स्कीम थी। एक बहुत ही घिनौनी स्कीम जहां विक्टिम्स को ही मजबूर किया जाता था कि वो और लड़कियों को फंसा कर लाएं। मतलब शोषण का एक ऐसा जाल बिछाया गया था जो कभी खत्म ही न हो। अब सोचिए, इतने सारे सबूत थे, इतने सारे पीड़ितों के बयान थे, इसके बावजूद जो शुरुआती केस था उसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि सबके सब हैरान रह गए। यहाँ इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक सीक्रेट डील, एक गुप्त सौदा। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बड़ी सजा से बचा लिया, बल्कि जो पीड़ित थे उन्हें तो इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। और अब कहानी में आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। पता है क्या? जिस प्रोसिक्यूटर ने एप्स्टीन के साथ ये सीक्रेट डील की थी, उसे बाद में अमेरिकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो करीब करीब 10 साल तक ये पूरा मामला जैसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जिसने ठान लिया था कि वो इस कहानी को मरने नहीं देगी। उस जर्नलिस्ट का नाम था जूली के ब्राउन। उनकी एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज आई, परवर्जन ऑफ जस्टिस, और इसी सीरीज ने उस सीक्रेट डील की पोल खोलकर रख दी। इसके बाद पब्लिक का इतना ज्यादा प्रेशर बना कि अथॉरिटीज को ये केस दोबारा खोलना ही पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साल 2019 में। इसी प्रेशर की वजह से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक और मिस्टीरियस मोड़ पर आ पहुंची। इस बार इल्जाम बहुत ज्यादा संगीन थे। सबको लगा कि चलो अब शायद विक्टिम्स को इंसाफ मिल ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या? 1 महीने के अंदर ही एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। अब इस एक घटना ने उसे कभी कोर्ट के कटघरे में खड़े होने ही नहीं दिया, और यहीं से शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक अंतहीन सिलसिला। लेकिन एप्स्टीन की मौत से ये कहानी खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब लड़ाई किसी एक आदमी को सजा दिलाने की नहीं रही। अब लड़ाई थी उन हजारों पन्नों के राज को बाहर लाने की जो वो अपने पीछे छोड़ गया था। अब जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक इन फाइलों को लेकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ। ऐसा बताया जाता है कि पहले तो वादा किया गया कि सारी फाइलें पब्लिक की जाएंगी, लेकिन बाद में इस पूरे मुद्दे को ही टाल दिया गया। अच्छा, जब कुछ फाइलें रिलीज हुई भी तो उनमें बहुत ज्यादा काट-छाट की गई थी, और सोर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इन फाइलों में बाकी नामों के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी सामने आई। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस केस से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज भी पब्लिक की नजरों से दूर हैं। तो ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों के मन में शक और कई तरह की अटकलों को जन्म देता है कि आखिर एप्स्टीन की उन फाइलों में और कौन-कौन से राज दफन हैं।